स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 20 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक होगा। पहले हम बात करेंगे अपने पिछले वीक जो एनालाइज थी उसके हवाले से। पिछले वीक जब हमने एनालाइज किया गोल्ड को तो 1939 के पास था और यहाँ से हमारे जो हमारी जो एनालाइज थी वो यही थी कि या तो ये यहाँ से नीचे क्या आए, अगर नीचे आता है तो 21 को एज ए सपोर्ट ले सकता है। मैंने कहा था कि नीचे के एरियाज़ में सेलिंग नहीं देखेंगे आप 21 से यहाँ से, और अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है तो आप 1955 वाला जो एरिया है यहाँ से लेकर और 1961 तक जो ये जोन बनता है इसको मॉनिटर करिएगा। अगर ये ऊपर इसके ऊपर क्लोज कर जाता है तो फिर 80 तक के जाने के चांस होंगे, और अगर ये इस जोन से रिजेक्ट होता है, शेडो मारता है, मतलब क्लोज नहीं करता, लेकिन अगर 1961 से ऊपर नहीं निकलता और यहाँ से अगर ये नीचे की तरफ मूव कर जाता है तो ये दोबारा आएगा 1921 तक, और 21 से जो है एक अच्छी बाइंग मिलेगी 1980 तक। तो ये थी हमारी एनालिस। आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसने ऊपर की तरफ मूव किया और इसने क्लोज दिया 1961 से ऊपर, और सेकंड क्लोज जो है वो भी वहीं रखा 1955 से ऊपर, और उसके बाद एक बुलिश लगाया 1987 तक। और जहाँ मैंने पिछले वीक ये कहा था कि 1980 का एरिया, 81 का एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, यहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीक में जाने के चांस हैं, लेकिन ये 1993 तक गया। तो मार्केट है, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि लेवल टू लेवल मार्केट को फॉलो करें। हमारे अंदाजे गलत हो सकते हैं लेकिन लेवल्स गलत नहीं होते। फॉलो करना है आपने लेवल्स के ऊपर, और मैंने हमेशा यही बात कही है कि ऊपर के एरियाज़ में 90 80 प्लस जितना भी एरिया है, 70 80, मतलब ये ऐसे हैं, इन एरियाज़ में बाइंग जो है वो एहतियात से करनी चाहिए। एहतियात से मतलब यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन के बेस पे ही है जो है वो बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है ऊपर की मतलब जिस हाई रिजेक्शन एरिया है यहाँ पर जो है वो अगर मार्केट रिजेक्ट होती है तो बहुत ज़्यादा फॉलिंग आ सकती है। लेकिन ये कि अगर बाइंग दिखा रहा है तो यकीनन हम ज़ाहिर है बाई की तरफ ही देखेंगे, सेल दिखा रहा है तो फिर सेल की तरफ ही देखेंगे। तो ये थी हमारी प्रीवियस वीक की एनालाइज। आप देख लेते हैं कि इस आने वाले वीक के इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे। नेक्स्ट वीक के लिए जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो 1971 और 59 का एरिया है। ये नेक्स्ट वीक की जो मूवमेंट है उसका फ़ैसला करेगा। फैसले का मकसद ये है कि ये ऊपर की जो पोजीशन है वो कुछ इस तरह है कि अब वैसे प्रॉपर जो यहाँ पर बनती है रिजेक्शन, इसका जो एरिया था वो 2015 का था जो इसने टैच नहीं किया, और वैसे देखा जाए तो ऊपर के काफ़ी एरियाज़ हैं ऐसे, क्योंकि प्रॉपर ऊपर मेजर एरियाज़ नहीं है जहाँ से कोई एक एरिया हो मेजर जिसके बेस पे हम जो है वो इसको समझें कि ये क्या कर सकता है। वहाँ ऊपर की साइड बहुत से एरियाज़ में से जो है वो इसने बहुत डिफरेंट एरियाज़ में से जो है ना वो रिजेक्शन लगी हुई है। जैसे पिछली बार भी मैं पिछली जितनी एनालाइज में बताता रहा हूँ वो 2015 का ही एरिया मैंने वीकली बताया, लेकिन ये जो है वो 2009 से रिजेक्ट हो गया। तो इस तरह से काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं, इसलिए ऊपर का एरिया वक्ती तौर पर जो है मतलब एक फाइनली अगर कोई इम्पोर्टेंट एरिया ढूंढें तो वो काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि हम उसको फॉलो सपोर्ट के हिसाब से ज़रूर कर सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से भी कर सकते हैं, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में तो लेवल्स वहाँ आसानी से मिलते हैं लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो है वो थोड़ा सा मुश्किल मामला होते हैं लेवल्स के हिसाब से ऊपर, लेकिन यह है कि आप इनके ऊपर इसको आसानी से फॉलो कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये यहाँ से आना चाहिए 71 तक, और ये फैसला करेगा 71
मज़ीद क्या कर सकता है गोल्ड। अगर तो ये 71 को शेडो ब्रेक करता है, लेकिन अगर क्लोज अपना नीचे नहीं देता डे का, तो शायद चांस होंगे कि ये दोबारा ऊपर की तरफ जो है वो मूव कर सकता है और यहाँ तक, और यहाँ तक भी जा सकता है, यहाँ तक भी जा सकता है और यहाँ तक भी जा सकता है। अगर तो ये यहाँ से इसको अगर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा चांस होंगे इस एरिया से रिजेक्ट होने के। और इस एरिया से रिजेक्ट होने का मतलब ये है कि ये एरिया ऑलरेडी ब्रेक है, तो फिर इसके बाद सपोर्ट जो है वो एक बड़ी सेलिंग के चांस होंगे इस तरह। और अगर ये यहाँ से सीधा ही ऊपर निकल जाता है और इस एरिया से रिजेक्ट होता है, तो फिर भी ये चांस होंगे इसके इस तरह। अब ये जो बीच का एरिया है ना, ये डिसाइड करेगा कि ये क्या कर सकता है। अगर तो इस एरिया से नीचे मेरा ख्याल है कि 59 के नीचे जो है वो शायद ये यहाँ से सीधा ना आए, मतलब ये यहाँ से जैसे आए और सीधा ये 59 से नीचे निकल जाए। हाँ आ सकता है, लेकिन 45 तक ज़्यादा से ज़्यादा। वहाँ से फिर एक राउंड इसका ऊपर लगने के ज़्यादा चांस है। कल की जो मूवमेंट हुई है वो 19 वाला जो लेवल था ना उसके ऊपर, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो डे के लेवल होते हैं ना, इसमें ये एक खाली शेडो है इसका, वो भी 100-200 पिप्स का हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा ज़रूर इसको। इसके नीचे अगर ये क्लोज करता है और स्टे करता है डे में, तो फिर ये इस तरह से मूव बनाएगा। ऐसे सीधा तो नहीं बना सकता, लेकिन इसके चांस बहुत कम है फ़िलहाल। लेकिन आप देख लेवल टू लेवल फॉलो करिएगा। कल की मूवमेंट थोड़ा सा ये बता रही है कि थोड़ा 71 से एक बार फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा और वहाँ से फिर जो है वो हो सकता है ये फिर 1999 से हो, या फिर 1996 से, या यहीं कहीं से अगर प्रॉपर टेस्ट करके और गिरता है तो फिर इसके अंदर 1921 का एरिया सपोर्ट रह सकता है। क्योंकि इसके पास प्रॉपर डे में यही सपोर्ट थी जो इसके बाद ऑलरेडी ब्रेक है, इसलिए अभी यही एरिया है इसके पास डे में। अगर ये 1959 के नीचे डे क्लोज लगा के ऊपर की तरफ मूव करता है, तो यहाँ से फिर बहुत ज़्यादा चांस होंगे कि ये जो है वो ऊपर से रिजेक्ट हो जाए। और अगर ये इसके ऊपर अपना क्लोज रखता है तो फिर इसका फर्स्ट टारगेट ये भी हो सकता है और इससे ऊपर भी हो सकता है। तो इस तरह की मूवमेंट ही नज़र आ रही है नेक्स्ट वीक के लिए। तो देख लीजिएगा, ये जो मिडल एरिया है 1971 से लेकर 59, ये डिसाइड करेगा कि मार्केट किस तरह मूवमेंट हो सकती है। मैं हमेशा एक बात कहता हुआ आता हूँ और कहता हुआ रहूँगा कि मेरा अंदाज़ा गलत हो सकता है, लेकिन लेवल्स जो हैं वो आपके सामने हैं, चाहे डेली की एनालिसिस हो वीकली हो, वो कभी गलत नहीं होते। और मैं ये तो नहीं कह सकता 100%, लेकिन आप खुद देख के और समझें तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छे से समझ आई कि लेवल काम करते हैं। तो आप देखें कि हमारे काम जो है वो लेवल्स करते हैं। मेरे अंदाजे तो कई बार गलत हुए हैं और आगे भी हो सकते हैं, तो अंदाज़े गलत हो सकते हैं। लेवल्स जो है वो आपको पता है कि गलत नहीं होते, तो आप लेवल्स को ही फॉलो करें। सो मेरी समझ के मुताबिक जो मुझे नज़र आ रहा है वो मैंने बता दिया है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।